नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से ई रिक्शा चालक की हुई मौत। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां पंडोखर धाम पहुंचे मंत्री जनरल वीके सिंह। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां सिरसागंज के पूर्व विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां यातायात नियमों की अनदेखी लगातार भारी पड़ रही है। मालीपुर थाना अंतर्गत लगातार दूसरे दिन हुई दुर्घटना में एक ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम तेज रफ्तार मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और ई रिक्शा के बीच टक्कर के चलते दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने उसकी मौत की घोषणा कर दी। दुर्घटना सोमवार देर शाम मालीपुर थाना के सुरहुरपुर और मालीपुर मार्ग के बीच रुकनपुर गांव के पास घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुकनपुर गांव निवासी ई रिक्शा चालक रामनाथ पांडे उर्फ मिंटू सुरहुरपुर की तरफ से ई रिक्शा से घर जा रहा था। इसी दौरान मालीपुर की तरफ से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सुरहुरपुर की तरफ जा रही थी। चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और दाहिनी तरफ कटकर उल्टी दिशा से आ रही ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से चालक गिरकर ट्रॉली के नीचे दब गया। राहगीरों और ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से घायल को बाहर निकाला और उसे नागपुर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक ने उसकी मौत की घोषणा कर दी। रामनाथ की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां ब्लॉक मुख्यालय के सद्भावना भवन बस्तर में जनसंवाद ब्लॉक स्तरीय मितानिन स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पूर्व भारत माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मितानिनों के द्वारा स्वागत गीत गाकर एवं मुख्य अतिथि को फलदार वृक्ष का पौधा देकर स्वागत किया गया। विधायक लखेश्वर बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मितानिन बहनें स्वास्थ्य के साथ साथ समाज के कार्य में करने में लगी हुई हैं। ये मानव धर्म का परम कर्तव्य। मितानिन बहन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के तक पहुंचाने के कार्य करते आ रहे हैं। इनका कार्य काफी सराहनीय है। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष चंपा ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल सिंह परिहार, शोभाराम मारकंडे, आशीष मिश्रा, दिनेश यदु, रमेश माधवानी, बैद्यनाथ मौर्य, राम्या राम मौर्य, श्याम कुमारी ध्रुव, रियाज खान, डमरूधर बघेल, बुदरू राम बघेल, जयंती नेताम, जितेंद्र कुमार तिवारी, तुलसीराम ठाकुर तथा काफी संख्या में मितानिन उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां भारत उदय गुरुकुलम परचन पाल संकुल का लोकार्पण विधायक लखेश्वर बघेल द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर संस्था की समृद्धि हेतु कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार मानव का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में चिंतन, मनन तथा व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इस दौरान दिनेश यदु, रमेश माधवानी, आशीष मिश्रा, चंपा ठाकुर, बुदरू बघेल, श्याम कुमारी एवं स्कूल स्टाफगढ़ व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां केंद्र सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह पंडोखर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पंडोखर धाम में स्थित प्राचीन बालाजी एवं पंडोखर सरकार के दर्शन कर पूजन किया और पंडोखर धाम पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडोखर धाम ट्रस्ट के संस्थापक व सचिव मुकेश गुप्ता ने जनरल वीके सिंह का स्वागत किया। पंडोखर धाम के आचार्य पंडित उमाशंकर शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजन संपन्न कराया। जनरल वीके सिंह ने पंडोखर धाम में स्थित विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए और गुरुशरण महाराज के साथ पूरे आश्रम परिसर का अवलोकन कर यज्ञशाला की परिक्रमा की। उन्होंने दोपहर का भोजन भी गुरुशरण महाराज के साथ किया और बाद में काफी देर तक दोनों के बीच एकांत में चर्चा भी हुई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांत्रे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां ऋतु गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सूर्य कमल अधिवक्ता राहुल यादव, शुगर सिंह यादव व दिलीप कुमार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि सिरसागंज वाले मामले में अब राजनीति भी दस्तक देने लगी है। उन्होंने आगे कहा कि सिरसागंज के पूर्व विधायक के इशारे पर पंचायत कराने के बहाने बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है वकील साहब आपका? राहुल यादव है। आज प्रेस वार्ता
रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि जनपद में एक ज़मीन का विवाद था, उस पे 2012 में सपा सरकार के तत्कालीन विधायक द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करवा दिया गया। उस मामले को इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, हमारी ही ज़मीन है और हमको ही दोषी बनाया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस बारे में सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से सामने आए सब लोगों के, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बुलाया है। किस तरह का प्रकरण? प्रकरण सन 2012 का है, जब मालती देवी पत्नी राजेंद्र सिंह निवासी रजौया इन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी। उसके अपोजिट में अमित गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता और अजंत सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र समोकी लाल, इन लोगों ने भी ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन में जो इन्होंने बैनामा कराया है, मेरे पास वो बैनामा है इस समय, उसमें कहीं भी गाटा संख्या नहीं खोला गया। और आप लोग सब समझते हैं कि अगर किसी ज़मीन का गाटा संख्या नहीं है तो ये कैसे कहा जाएगा कि वो ज़मीन किस जगह की है। जो हमारे क्लाइंट ने जो ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन में चौहद्दी और गाटा संख्या पूरा खोला गया है, स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद एक तहसील के द्वारा जांच करवाई हमने अपनी जब शिकायत की, उसमें भी क्लियर है कि जिस गाटा संख्या में हमारा बैनामा है वही गाटा संख्या वहीं पर है। तो ज़मीन किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारी है, लेकिन हकीकत ये है कि 2012 में जब सपा सरकार थी तब तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक ने राजीव यादव और पप्पू यादव को फर्जी मुकदमे लगवा के वो उस टाइम पर पुलिस के सामने नहीं आ सकते थे, इस जगह को गिरवा दिया था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।